हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। फ्रेंड्स, काफी दिन हो गया मणिपुर के इंसिडेंट को डिस्कस नहीं किया गया। क्या अपडेट है, क्या हो रहा है वहां पे, क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है। इस पर हमने 3-4 वीडियोस अभी तक बनाई है पास्ट में, बीच बीच में 2-4 महीने के डिफरेंस पे। लेकिन एक अब इम्पोर्टेंस है इसका कि वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अब जब कुछ नया होता है तो एक नहीं एक होप आती है कि चीजें लॉ एंड ऑर्डर में रिवाइवल होगा। जैसा कि अभी न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए और अपॉइंटमेंट करने के तुरंत बाद वो जाते ही वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन्होंने इम्पोज कर दिया और उन्होंने तुरंत ही मीटिंग कॉल की सारी टॉप ऑफिशियल्स की, जिसमें से कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स भी थे। आर्म फोर्सेस में आर्मी और बीएसएफ के लोग भी, सीआरपीएफ और बीएसएफ के लोग भी, प्लस बाकी टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जिसमें से मिस्टर चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ज्वाइन नहीं किया मीटिंग को। व्हाट वाज द रीजन? आई डोंट नो, मे बी कि लेकिन बीरेन साहब ने, हो सकता है कुछ अपना रीजन हो, क्योंकि वो भी बीजेपी के ही मेंबर हैं, है ना। गवर्नमेंट है, बीरेन साहब जो है बीजेपी की ही पार्टी के मेंबर है और गवर्नर भी अपॉइंट किया गया है तो बीजेपी सेंटर से ही गया हुआ है, तो कोई खास क्लास बनता नहीं है ना। लेकिन हो सकता है किसी डिफरेंट कारण से उन्होंने ना ज्वाइन किया हो, या हो सकता है कि ये मीटिंग जो है उनके लिए हुई नहीं, क्योंकि वो कॉल जो उन्होंने किया है गवर्नेंस की मशीनरी को कॉल किया है, ना कि चीफ मिनिस्टर को कॉल किया। ठीक है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। दैट चीफ सेक्रेटरी, दैट मीन्स द चीफ मिनिस्टर ही है वो, है ना। वो क्योंकि वही तो हेड ऑफ गवर्नेंस है, तो बेहतरीन है। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहब बीरेन साहब पार्टिसिपेट नहीं किया। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, 1980 में ये लॉ बनाया गया, जिसमें से कि ये अलाउ किया गया इन द केस ऑफ if anybody is threatening the national security, or that person or that individual can be detained for a year, 1 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल, है ना। किसी ने कोई डिस्टरबेंस किया है, पुट इन, जस्ट पकड़ो उसको, तुरंत जेल में डालो विदाउट एनी ट्रायल। ये आप समझ लीजिए कि ये कुछ जैसे ब्रिटिश का एक लॉ था ना, 1980 उसी के करीब में, जिसमें उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लेता था वो, नहीं, कोई भी पॉलिटिकल आप डिस्टरबेंस करें तो तुरंत ही आपको उठा के जेल में डालता था। तो वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का ही एक वो उसी से ही ड्रॉ किया गया है एक्चुअल में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, in which it allows, the act actually allows that detention for a year without any trial against miscreants and trouble makers। अगर कोई ऐसा है जो डिस्टर्बेंस पैदा करता है तो आप उसको जेल में डाल दो विदाउट ट्रायल। हाँ, अब क्योंकि आप एक उस पे एक बहस अलग से छिड़ जाएगी कि फंडामेंटल राइट्स है, ये है, वो है। इस पर भी मैं अभी ज्यूरिस्प्रूडेंस जब पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ आई। पता है, ये जो लॉ है आपके पास, ये कोई लॉ नहीं है। मामले को पहले आप समझिए, ये जो लॉ बना हुआ है, ये लॉ बनाया गया है बाय अ स्टेट, है ना। और अगर आप स्टेट के खिलाफ कोई काम करेंगे तो स्टेट कैन सुपरसीड एज ऑल्सो। ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है, वो कोई गॉड गिफ्टेड कॉन्सेप्ट से लॉ नहीं बना हुआ है। अगर आपने स्टेट के खिलाफ कोई काम किया, है ना, स्टेट के खिलाफ, अगर स्टेट मीन्स गवर्नमेंट के खिलाफ, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गॉड बनाया हुआ लॉ नहीं है वो, है ना। स्टेट ने अपने लिए बनाया हुआ है टू गवर्न द सिस्टम। स्टेट कैन पार्डन, इवन प्रेसिडेंट हैव द एग्जीक्यूटिव पावर टू पार्डन पीपल, है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो स्टेट के खिलाफ आपने काम किया है, अगर कोई अपराध किया है तो स्टेट के केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए ये सारे लॉ बनाए जा रहे हैं,
दैट्स ऑल। आपका फंडामेंटल राइट, आपका ये वो राइट कोई सैंक्रोसैंक्ट नहीं है ना, दैट कैन बी ओवरराइड। नेशनल इमरजेंसी लग जाए, इस सिचुएशन में आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 सब खत्म, केवल एक ही आर्टिकल ऑब्जेक्टिवली रह जाता है, आर्टिकल 20 और 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, वो आपका रह जाता है। दूसरा, किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा आर्टिकल 20 में, है ना, दैट्स ऑल। आपको आई विटनेस अपने ही केस के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता, है ना। सपोज करो आपको जेल में डाला जा रहा है, तो आप ही पुलिस डंडा मार के आपको ही विटनेस बनाए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आर्टिकल 20 में प्रोविजन है ये, है ना। अपने ही खिलाफ आपको एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सारे लॉ में है, ये केवल और केवल एक ये 20 और 21, ठीक है। आर्टिकल ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको इमरजेंसी के दौरान भी ये एक्टिव होते हैं, ठीक। तो अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगर लागू किया गया है तो इसमें ये है कि आप विदाउट ट्रायल, क्योंकि अगर आप किसी हमारे यहाँ एक रिट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मिला हुआ है, आर्टिकल 32 और 226 में, कि अगर आपको कोई डिटेन करता है ना, तो डायरेक्टली आप कोर्ट में जा करके और अपने लिए प्ली कर सकते हैं, है ना, पिटीशन कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये एक प्रोविजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रायल हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रायल मना है, 1 साल तक आपको जेल में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद का क्या मैकेनिज्म बनेगा, एक, अब आप समझ रहे हैं वहां पे, है ना, सोशल केओस है कुकी जो और मीति के बीच में। अब कोई वैली में रहता है, कोई हिल में रहता है, हिल और वैली के बीच में एक रीजन है बफर जोन। हिल वाले उनको नहीं आने देते, वो इनको नहीं आने देते, नहीं। तो एक, हर ग्रुप के अपने अपने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑपरेट करती हैं म्यांमार से, है ना। अभी नवंबर 29 2023 को एग्रीमेंट साइन हुआ यूनियन गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के साथ, मणिपुर गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। पीस एग्रीमेंट साइन किया गया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ, ठीक है, पाम्बोई फैक्शन, ठीक है। उसने ये एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन उसने ही इसको वायलेट कर दिया। अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि ये सीज फायर जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था, उन्होंने इसको वायलेशन कर दिया। तो अब क्या सिचुएशन अनफोल्ड होगी, अब सिक्योरिटी मिस्टर गवर्नर साहब अजय कुमार भल्ला जी हैं, जो अभी जस्ट अपॉइंट किए गए। अब क्या सिचुएशन बनती है, लिटिल बिट मैं उस पर आपको थोड़ा फोकस कर देता हूँ, ठीक है। द ग्रुप एडवोकेट्स फॉर ए सेसेशन, ये जो ग्रुप मैंने नाम लिया, है ना, वो ग्रुप जो है वो सेसेशन करना चाहती है मणिपुर को, है ना, इंडिया से वो अलग सेपरेट करना चाहते हैं मणिपुर को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और लार्जली ऑपरेट्स फ्रॉम म्यांमार, ठीक। हमने एक 16 किलोमीटर का एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है ना, इन्हीं को बीट आउट करने के लिए, ठीक है, कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं 16 किलोमीटर अंदर म्यांमार के अंदर जा करके ऑपरेशन कर सकती हैं, वाइसा वर्षा, है ना, क्योंकि इन्हीं को इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ म्यांमार के अंदर डिस्टर्बेंस चल रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ, तो ये चीजें करना मुश्किल हो रही है, उनको वहाँ सेफ ग्राउंड मिल जा रहा है ना। लेकिन जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो उन्होंने करीब 80 मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना वेपन सरेंडर किया, और 31 वेपन्स हैड बीन सरेंडर देन, जब एग्रीमेंट साइन हुआ 80 मेंबर्स ग्रुप प्लस 31 वेपन्स दोनों ने सरेंडर किए। लेकिन फिर से भी ये जो डिस्टर्बेंस शुरू हो गया, तो एक फिर से साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हो जा रहा है। और बफर जोन मैंने एस्टेब्लिश किया जा रहा है ना, वैली और हिल के बीच में, जिसमें से इम्फाल ईस्ट के अंदर बफर जोन बिटवीन द वैली एंड हिल्स हैज बीन द लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट of violence in Manipur. Okay, the area had Yan Gan Pokai, Yang Yang Pokai, है ना,
ये कोई एरिया है वहाँ पे जो इम्फाल ईस्ट में है। तो ये सारी सिचुएशन इस तरह अनफोल्ड हो रही है। द एरिया हैड विटनेस्ड एटलीस्ट 50 इंसिडेंट्स ऑफ फायरिंग, 50 ऐसे इंसिडेंट हुए फायरिंग के सिंस 24 ऑफ अक्टूबर 24 ऑफ दिसंबर, 24 दिसंबर से, है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल का डेटा है, ठीक है। द ट्रिगर ऑफ द वायलेंस ऑन फ्राइडे इन कैंगपोकाई, कैंगपोकाई कोई एरिया है ना, वेयर द सुप्रीमटेंडेंट एसपी को इंजर्ड कर दिया लोगों ने आफ्टर ए प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय द कुकीजो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्राइबल यूनिटी। ठीक है, इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था तो उसमें कुछ एसपी बीच में आ गया, उसको इन लोगों ने अपना मिसहैंडल कर दिया, है ना। बिकम वायलेंट फ्रॉम द डिमांड ऑफ विड्रॉल ऑफ द कैंप सेट अप बाय द सेंट्रल, अब सेंट्रल ऑफिशियल सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स ने वहाँ कैंप अपने 30 दिसंबर को साइबॉय विलेज है कोई, वहां पे उन्होंने इस इंस्टॉल किया। उसको हटाने के लिए कुकी जो बॉडीज जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप इसको यहाँ से हटाइए। कि मे भी कुछ कुछ सिक्योरिटी पर्पज से इंस्टॉल किया गया है, लेकिन अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शायद ये उनको अभी, है ना, और वायलेंस करना है। द ऑफिशियल सेड दैट दिस YKPI shaped like a bowl is surrounded by the National Highway 202, Imphal, Ukrul on one side and Kamenglong, Gwaltai Bai reserves forest area in the other. It has often been a problematic area where Kukijo volunteers had set up a bunker at a vantage point after ethnic violence erupted in the state of 3rd of May 2023. Central security forces removed the bunker and set up a camp in Saiboy. उस बैंकर को इन्होंने रिमूव कर दिया है, कुकीजो को, है ना, और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के बंकर्स इंस्टॉल किए गए, जिसकी वजह से शायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। द मूव वाज प्रोटेस्टेड बाय द लोकल वुमेन एंड several of them who injured in clash with the CRPF, है ना, सेंट्रल पुलिस फोर्स के साथ उनका क्लास हो गया। दिस वाज didn't have security camps इन प्लेस अर्लियर, वहां पे पहले ऐसा था नहीं, क्योंकि वायलेंस शुरू हुआ तो कैंप वहां पे इंस्टॉल किया गया, और कैंप इंस्टॉल किया गया तो इनका वाला वहां से हटाया गया, डिस्टर्बेंस जो था। अब ये कह रहे हैं कि आप इसको हटाइए, मैं यहीं बनाऊंगा, है ना। कुकी जो का मामला जो है, कैंप ऑफ कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये, है ना, एंड मीटी इंसर्जेंट ग्रुप, UNLF, है ना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ, कुछ इस तरह होंगे, है ना, आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन पेरिफेरी ऑफ वाई। ये जो YKPI जो है, इसी के एक पेरिफेरी में UNLF रह रहा है, दूसरी में कुकी जो रह रहे हैं, और दोनों ही अब सिक्योरिटी फोर्सेस बीच में आ जा रहे हैं कि दोनों को रोका जा सके। लेकिन एक कह रहे हैं कि आप बीच हट जाइए, हम दोनों ही अपना निर्धारण कर लेंगे। अब कोई वैली में रहता है, कोई हिल पे रहता है ना। अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन हिल पे है कौन नीचे है, ये जो म्यांमार के लोग, सॉरी मणिपुर के लोग होंगे वो बेहतर समझते हैं, ठीक है। Escalating violence. The defense sources said that a few rounds were fired from the bunker in the Valley district of Imphal, east towards the Kukijo areas. Okay, that means ये मीती वालों ने फायर किया है, areas in the hills. Okay, that means ये वैली में रह रहे हैं, ठीक है, मीती वाले, ठीक, कुकीजो ऊपर रह रहे हैं, हिल के ऊपर, ठीक है। ऑन 24 ऑफ दिसंबर को इन्होंने फायर किया। दिस एस्केलेटेड द वायलेंस, इसके बाद फिर मार कुटाई शुरू हो गई, ठीक है। एंड इंटरमिटेंटली एक्सचेंज द फायर, बीच बीच में उन्होंने, दोनों लोगों ने अपने एक्सचेंज किया फायर को, बिटवीन द टू कम्युनिटीज। ओके, मीती कुकी की एक तरफ है, कुकी जो एक तरफ है, मीती वाले एक तरफ, उन्होंने एक्सचेंज ऑफ फायर कर लिया, ठीक है। कंटिन्यूड टिल 29 ऑफ दिसंबर, अभी 6 दिन पहले भी, है ना, एक्सचेंज ऑफ फायर कर लिया। A joint combining forces operation, joint combining operations was conducted a day later. उसके बाद इस conduct किया गया, जिसमें 6 bunker of कुकी जो village volunteers were destroyed by the Phai Moi near YKPL.
सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको डिस्ट्रॉय किया, कुकी जो वाले को। अब ये कहा जाएगा कि वो मेती वाले को नहीं, मेती वाले कुछ हिंदू कम्युनिटी से हैं, ये पता नहीं क्या है ना, ट्राइबल्स हैं, तो हो सकता है कि वो ब्लेम करें कि इनको ज़्यादातर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, कुकी वाले का हटा दे रहे हैं। नहीं, सिंस द कुकी जो बंकर्स आर एट ए हाइट, है ना, हिल पे है तो हाइट पे है ही, है ना, particularly at Phi Mall and Yoruga Part, and Mitai feels threatened। वो ऊपर है तो वहां से मार देता है उसको फायरिंग करके, नहीं, उसको एडवांटेज है, जो ऊपर वाले से फायरिंग करता है तो नीचे वाला नहीं, मीति को काफी थ्रेटनिंग हो रहा है। एंड दिस एरिया YYKPI has been several instances of firing। मीति ग्रुप्स have demanded the removal of the bunker। वो कह रहे हैं कि वो बंकर वहां से उसको हटा दीजिए, है ना, कुकी जो वाला, अदरवाइज वो हिल पे है तो मुझे मार रहा है, नीति वाले कंप्लेन कर रहे हैं, है ना, शायद इसी रेफरेंस में उसको हटाया भी गया है, और उसी रेफरेंस में वो प्रोटेस्ट भी कर रहा है। अब प्रोटेस्ट के दौरान आर्म फोर्सेस के साथ हाथापाई होगा जिसमें एसपी गिर गया, है ना, जमीन पे। ये पूरा एक अजब सीन बन रही है यहाँ पे, है ना। तो अब क्लैश हो गया, आर्च ने आगजनी कर दिया। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप समझिए कि वहाँ पे क्या स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्टरबेंस किस लेवल पर है ना। बाकी पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुझे अंग्रेजी आपको सिखाना है, ठीक है। ये दैट्स ऑल, ये है पूरा, है ना। नीति कुकी जो है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस से तीनों एक दूसरे के साथ इंट्रैंगल हो गए। अब जब से ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया तो सबको उठा के जेल में बंद करो, जितना डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। और ये पहले क्यों नहीं किया गया, ये क्वेश्चन बनता है। ये एक्ट ऑलरेडी था हमारे पास, AF आर्म फोर्सेस स्पेशल, है ना, प्रोडक्शन एक्ट भी है, ASP एसपा जो लॉ है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं, आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड होता है, किसी भी आदमी को जा करके सर्च पर बिना वारंट के ना गिरफ्तार किया जा सकता है। अब वो एप्लीकेशन में है, बावजूद इसके कि ये एक सुपरसीडिंग लॉ भी अप्लाई कर दिया जा रहा है। अब क्या सिचुएशन अनफोल्ड होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन डेफिनेटली शायद लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में इस पूरे 64, है ना, मेघालय और असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर जो है वो आर्टिकल शेड्यूल 5 में आता है ना, शेड्यूल 6 में नहीं है। शेड्यूल 6 में अगर होता फिर भी 5 में है तो गवर्नर उसमें पावरफुल है ना। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जोन में भी कुछ इसके रीजंस आते हैं, ट्राइबल जोन्स में, ठीक है। तो गवर्नर इसमें सुपरसीड करेगा चीफ मिनिस्टर को, तो उसने किया भी है ना। तो सिक्योरिटी सिचुएशन को उसने अपने कंट्रोल में लिया है, देखिए अब क्या अनफोल्ड होता है ना। बाकी चीजें देखता हूँ जो होंगी उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।